बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब सिर्फ 7 आदमियों को इसके ऐलान की तौफीक हुई थी, जिसकी वजह से तेरह के मुजालम से उनका इस्तक़लाल और इस्तकामत की आजमाइश हुई। कभी तपती हुई रेत पर नंगे बदन लटाया गया तो कभी जलते हुए संगरेज़ों और दहकते हुए अंगारों पर लौटाए गए। अबू जहल उनको मुंह के बल संगरेज़ों पर लौटाकर ऊपर से पत्थर की चक्की रख देता और जब आफताब की तमाज़त बरकरार कर देती तो कहता, बिलाल अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा से बाज आ जा। लेकिन उस वक्त भी देहन मुबारक से यही कलमा अहद अहद निकलता। एक दिन बिलाल को ऐसी ही आज़ियत दी जा रही थी कि इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ और हज़रत बिलाल की किस्मत का सितारा चमक गया। आप सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर ये जुल्म बर्दाश्त न कर सके, लिहाजा सैयदना अबू बकर सदीक से कहा कि वो बिलाल को इस मुसीबत से निजात दिलाए। चुनाचा सैयदना अबू बकर सदीक ने उमैया बिन खलफ को बिलाल की मुँह मांगी कीमत अदा करके ख़रीदा, फिर आज़ाद कर दिया। एक रवायात के मुताबिक ये कीमत 1 किलो चांदी से ज़्यादा थी। इस आज़ादी के बाद फिर हज़रत बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ग़ुलामी कर ली और इतना आला मुकाम पाया कि अल्लाह के हबीब ने कहा, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने बिलाल के कदमों की आहट जन्नत में सुनी। जब हिजरत हुई तो मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना चले गए। इस्लाम के पहले मौज़न का आज़ाज़ भी हज़रत बिलाल के पास है। हज़रत बिलाल सबसे पहले शख्स हैं जो अजान देने पर मामूर हुए। सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का इंतज़ाम बिलाल के सुपुर्द होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बार हज़रत उमर के इसरार पर जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो अजान कही। इस रोज़ अजान में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो घस खाकर गिर पड़े। हज़रत बिलाल की आवाज़ नहायत बुलंद बाला और दिलकश थी। उनकी एक सदा तौहीद के मतवालों तक पहुँचती। मर्द अपना कारोबार और बच्चे खेल कूद छोड़कर मस्जिद में जमा हो जाते और नहायत अदब के साथ आस्ताना नबूवत पर खड़े होकर कहते, या रसूलल्लाह नमाज तैयार है। गर्ज आप तशरीफ़ लाते और बिलाल अकामत कहते। अहले ईमान सरो सजूद होने के लिए सफ ब सफ खड़े हो जाते। फ़तह मक्का के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा, काबा की छत पर खड़े होकर अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह किस तरफ करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिधर जिधर मैं जाऊँ तुम भी उसी तरफ घूम जाना, इस तरह अजान मुकम्मल कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा पोशी के बाद शाम के शहर हलब चले गए। कहते थे अब मदीना में दिल नहीं लगता। एक रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया, बिलाल ऐसे भी क्या बेरुखी, हमें मिलने क्यों नहीं आते? सुबह होते ही शहर नबी की जानब रवाना हो गए। यूं ही हज़रत बिलाल की ऊँटनी मदीना शरीफ दाखिल हुई, शहर भर में शोर मच गया। मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह आ गए। आप सीधे कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए। लिपट कर ज़ारों की तार रोए